आदरणीय दीपक राज जी, आपने कहा कि अगर एडवोकेट जय भीम प्रकाश अपने चित्त में झांक कर देखेंगे तो वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। मैंने ये संघ के सामने कभी दावा नहीं किया है कि मेरा चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध है, मैं अरहत हो गया हूँ, ऐसा कभी दावा नहीं किया। या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा भी दावा नहीं किया। मैंने हमेशा जो है अन्य विद्वानों की सेवाएं लेने का प्रयास किया है। आदरणीय पूजनीय भिक्खू जब हमारे संघ में आए तब उनकी सेवाएं भी संघ ने ली और किसी भी प्रकार का मनमुटाव उनके साथ में नहीं रखा हमने। उसके अलावा अभी संविधान वाचन चल रहा है तो आदरणीय वकील साहब हैं धनीराम जी, उनकी सेवाएं हम ले रहे हैं। तो संघ जो है, जहाँ पर भी गुण है समाज में और हमें ज़रूरत है तो हम उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं और वो आकर अपनी सेवाएं देते हैं। और जितनी भी आपने बातें कही हैं दान को लेकर कि धम्म का प्रचार प्रसार जो है दान से नहीं होता है, तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ थोड़ा सा आपको इस पे और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चाहे वो तथागत बुद्ध हों, उन्होंने जो है दान के रूप में जो है, क्योंकि भिक्षु संघ के वो कर्ता धर्ता थे, भिक्षु संघ था उनका जो है, तो भिक्षुओं का जीवन जो है गृहस्थों के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। तो भिक्षुओं की जो ज़रूरतें होती हैं केवल जो है जो ज़रूरत होती हैं, आवश्यकता होती हैं, उसी पर सीमित होता है भिक्षु संघ जो है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन है, या कहें कि जो हमारा जो संघ है, हमारा संघ जो है गृहस्थों का संघ है और हमारा जो उद्देश्य है वो भिक्षु संघ के उद्देश्य से बिल्कुल अलग है। भिक्षु संघ का उद्देश्य ये नहीं है कि भारत को बौद्ध में करना है या जम्बू द्वीप को बौद्ध में करना था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये हमारी अपनी जो है आज की सामाजिक ज़रूरत है कि हमें भारत को बौद्ध में करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो लगातार दूषित होते जा रहा है, जिसका दंश जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। और हमने इसको सही नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लें उसको झेलने के लिए मजबूर होंगी। जैसे कि लगातार पानी का अभियान चलाया जाता है, शुद्ध वायु का अभियान चलाया जाता है, तो उसे अगर आज हम क्लीन नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भुगतेंगी। तो इसी प्रकार से जो है जो बौद्ध भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, जो बाबा साहेब ने जो उद्देश्य दिया वो हमारे कल्याण के लिए दिया। तो इसको पूरा करने के लिए जो है अब साधन चाहिए और भी तमाम तरह के जैसे कार्यक्रम करने होते हैं। तो अभी जिस संघ से आप जुड़े थे, सवर्ण संघ से, तो वो सारे नौकरी वाले लोग हैं, आप अंतर देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कितने नौकरी वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कार्यक्रम करना है तो एक कार्यक्रम करने के लिए आपने तो खुद ही उसमें मैनेजिंग कमेटी में थे, आपने खुद ही कार्यक्रम किया है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से जो है कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है धन को इकट्ठा करने के लिए। और अगर वो दान ना लिया जाए तो कोई भी कार्यक्रम किया नहीं जा सकता, कहीं पर भी हम जो है हिल डुल नहीं सकते। फिर अगर अपनी जेब से लगाने की बात हो तो हम कितना अपनी जेब से लगा सकते हैं? अपनी जेब से लगाने की एक सीमा होती है। जैसे कि अभी जो संघ के साथी हैं वो महीने में कोई 500 रुपये का सहयोग करता है, कोई 1000 रुपये सहयोग करता है, कोई 2000 का भी करता होगा। तो एक सीमा है, उतनी तो अपनी जेब से लगा सकता है हर महीने जो है, लेकिन इससे अधिक जो है वो नहीं लगा सकता। तो जो अधिक की आवश्यकता पड़ती है वो सामूहिक रूप से जो है जब धन इकट्ठा किया जाता है तो उसी के माध्यम से वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो ये आपके अपना सोचने का ढंग हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आप कोई संगठन चलाएं और वहाँ पर आपको दान की आवश्यकता ना हो तो आप बिल्कुल ना लें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है काम कर रहा है और यदि उसको जो है दान लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें कोई बुराई ना आज तक किसी ने समझी है और ना बुराई है, बशर्ते कि वो जो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है उसका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये एक जो है इसका मेन जो है वो होना चाहिए, आधार जो है। अभी जैसे कि आदरणीय योगेंद्र जी ने बताया कि कोई आई एम बुद्धा करके फाउंडेशन है, अब वो जो है लाखों करोड़ रुपए का वहाँ से जो है चंदा उठा रहे हैं। तो वो जो बड़े पैमाने पर जो इतना घपला हो रहा है उससे जो है क्या काम हो रहा है, क्या उद्देश्य को प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग जो सवाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे कि आपको यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता के हाथ में हम आपको जो है पूछ रहे हैं, आपसे बार बार पूछ रहे हैं, जितनी बार आप हैंड रेज़ कर रहे हैं आपको मौका दे रहे हैं, कोई भी बात जो है चोरी से नहीं कर रहे हैं, कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरह से खुलकर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पर कोई संदेह ना रह पाए। एक बार की बात मुझे याद है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के ऊपर किसी ने शायद चंदे का आरोप लगाया था। अब चंदे से ही काम चलना था। अब मान्यवर कांसीराम जी जानते थे कि बिना चंदे के तो काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर समाज का विश्वास नहीं आएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने उस दिन शायद घोषणा की थी कि आज से मेरा कोई परिवार नहीं होगा, कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, कोई संपत्ति अर्जित नहीं होगी। तो वो जड़ ही काट दी थी उस चीज़ की जो है।
तो इस तरह से जो है हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे पास जो है सारे मार्गों का, सारे सिद्धांत मौजूद हैं, सारे मार्ग मौजूद हैं। हमें कोई नया मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है आज केवल खोजे गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है और अपने चित्त को जो है पवित्र करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि मैंने संघ से जो है प्रथम वर्ष का कोर्स सीखा, 5 पद सीखे, जय मंगलवार सीखी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो कोई भी याद कर लेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिसके बारे में जब हम आपके नागपुर में गए थे घर में जो है, तो आपकी मिसेज ने भी उस बात की तारीफ़ की थी कि जब से संघ से जुड़े हैं सबसे जो है बदलाव है, तो वो महत्वपूर्ण था। पद तो मुझे बहुत सारे याद हैं, लेकिन मेरे पद याद करने के बाद भी अगर मैं अपने बच्चों से और अपने समाज में गलत व्यवहार करता हूँ, उसका क्या फ़ायदा पद याद करने का। तो मुख्य बात जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने की है। और जितनी भी आपकी शिकायतें थीं, एक एक करके हमने शिकायत आपकी ली है। यदि कोई और शिकायत आपकी शेष बचती हो तो वो भी आमंत्रित है। अगर कोई छूट गई हो, कोई रह गई हो, तो आप जो उसको बता सकते हैं, हम उसको संज्ञान में लेंगे। जी आदरणीय दीपक राज जी, बताएं, आपने हैंड रेज किया है। दान के बारे में समझाएं विस्तार रूप से। अमीषा दाना, अभया दाना, धम्मा दाना, दान के बारे में बताएं। जी मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आप जो उसको भंते जी समझ लेना, भंते जी उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं। ठीक है जी, और कोई मेरी कोई शिकायत। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। और भंते राहुल जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ काफी बड़े बड़े लोग गए थे। तो वो धर्म प्रचार, और अब हम जो यहाँ संघ की तरफ से जो हमारे यहाँ पे गरीब मजदूर तबके के सदस्य भी जो होते हैं, और हम संघ जो है उनका पूर्ण तरीके से ध्यान रखता है कि कहीं पर कोई प्रोग्राम रखा जाता है तो उन्हें आने जाने का भी किराया मुहैया कराया जाए और सुविधा दी जाए। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा जो है आप कृपया समझाने का जो है बहुत बहुत साधुवाद आपका प्रश्न करने के लिए। और जो भंते करुणाशील जी ने जो फ़ीस रखी है, अब वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसकी मुझे अब कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो आपने बताया कि 1500 रुपये फ़ीस है प्रति व्यक्ति जो है। लेकिन मैं धम्मपद संघ के बारे में बता सकता हूँ कि धम्मपद संघ समता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। हम मुझे अच्छी तरह से याद है, आदरणीय दीपक राज जी को अच्छी तरह से याद होगा, जब आदरणीय ब्रजलाल जी ने जबकि गुड़गांव में काम कर रहे थे और हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 3-4 दिन की जो झाड़ी है वो मिलने वाली है, 700 रुपये करीब मिलेंगे और मैं सबका सब जो है संघ को दे दूँगा। तो आदरणीय दीपक राज जी ने ही वो व्यवस्था की थी और हमने उनसे कहा था कि आपको जो है बिल्कुल भी संघ को दान देने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और संघ जो है आपके आने जाने की भी व्यवस्था करेगा। आपका जो भी खर्चा हो संघ को बताएं, आपको संघ देगा। ये आदरणीय दीपक राज जी भी जानते हैं। तो इस तरह से जो है धम्मपद संघ हमेशा अपने सदस्यों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति करुणामयी रहा है और करुणा का हमेशा ध्यान रखा है कि कहीं किसी सदस्य को जो है किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर हमारी तरफ से अगर किसी को कष्ट होगा तो जो हमारा जो समता का जो भाव है, जो हम सीख रहे हैं, तो वो शायद जो है निष्फल होने लगेगा। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि करुणाशील राहुल जी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। समय लगेगा, उन्हें बहुत समय लगा है, शायद 2008-9 से वे काम कर रहे हैं इस फील्ड में जो है, 2002 से, और आज 2024-25 चल रहा है। तो हमें तो अभी 1 साल ही हुआ है और हमारी जो प्रगति है धीमी अवश्य है, लेकिन बहुत, मैं समझ रहा हूँ कि उनके मुकाबले तो बहुत तेज़ है। और बहुत तेज़ी नहीं है, बहुत सशक्त है, योजनाबद्ध है और एक सिस्टम के साथ है। और सिस्टम जो है पूरा आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितना और कैसा सिस्टम है। जी आदरणीय दीपक राज जी, आपका फिर से हैंड रेज है, बताएं, मुझे भी लीव करना है। जी वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई कार्यक्रम पहले हुआ था तो उसमें एक बनते जी तो हमारे नजदीकी बुद्ध विहार के थे, लेकिन जो बनते वप्पा थे, बाद में मेरी उनसे बात भी हुई और वो भी काफी नाराज है आपसे। तो कृपया करके वकील साहब ऐसा ना करें, अगर कोई भी भिक्खु आता है, आप किसी को भी कार्यक्रम में बुलाते हैं, तो कम से कम उनको आने जाने का खर्चा और उनके भोजन की व्यवस्था किया करें। जी, उस समय में उनको ना भोजन की व्यवस्था हुई, ना उनको आने जाने का कुछ दे पाए
और हमने उनसे पंचशील भी लिए, और पंचशील लेके हमने उनको ना कोई फ्रूट दिया, ना हमने उनको कोई केला सेब फ्रूट कुछ भी दिया, और पंचशील लेके हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। हो सकता है आप कार्यक्रम में व्यस्त रहे हो, मैं उसका ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी अगर हम बिक्कू को बुलाते हैं तो बिक्कू का कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसको हम कम से कम आना जाना और भोजन की व्यवस्था करें। आदरणीय दीपक राज जी, शायद आपको याद नहीं है, आपने ही मुझसे कहा था कि मैंने जो है 3 भिक्खू थे, तीनों को मैंने भोजन करा दिया है। अभी यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने बाहर से लाके भोजन उनको करा दिया है। ये आपने ही मुझसे कहा था। दूसरा, आपने ही मुझसे ये भी कहा था कि आपने अपनी वकील साहब जी बनते बप्पा चले गए थे, बनते बप्पा ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है जी। 2 बिक्कू जो बचे थे उनको मैंने भोजन करा दिया। यानी सही, मैं सही कह रहा हूँ ना? ऐसा हुआ था, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। तो उसके अलावा आपने ये भी कहा था कि मैंने अपनी पॉकेट से जो है उनको जो है दान भी दे दिया है। तो आपने मुझे इस बात की सूचना दे दी थी। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम किसी भिक्खू को कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में लेकर जाते हैं, और भंते बप को जो है हम कई कार्यक्रम में लेकर गए हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था करते हैं, प्लस में उनको जो है कुछ ना कुछ जो है दान भी करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जो है इस प्रकार से ख्याल ना रख पाएँ। ये जो प्रोग्राम हुआ था इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर शिकायतें कहीं पर हैं और शिकायत आपसे हुई है, शिकायत मुझसे नहीं हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका भी जो है थोड़ा सा संयम जवाब दे गया, और उन्हें जो है खुद से जो है मुझे बताना चाहिए था, संकुप्ताना चाहिए था। मेरी उनके उसके बाद भी उनसे मेरी कई बार बात हुई है, और अभी भी मैंने जो है 2nd ईयर का कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो है संकलन करने के लिए उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ वो करवाएंगे। तब भी उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, और ना ही ऐसी कोई नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है। फिर भी मैं जो है इस बात को जो अपने संज्ञान में रखूँगा, क्योंकि आपने जो बात कही है ये ध्यान देने योग्य बात है। इसको जो है मैं अपने ध्यान में जो है सदैव रखने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बात हो तो बताएं संघ, यदि कोई और बात किसी के मन में शेष हो, कोई संदेह हो तो स्पष्ट करें, अन्यथा मुझे अनुमति दें। मैं मीटिंग से लेफ्ट होना चाहता हूं अब जो है जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्राचार्य हरदत्त चंद्रा जी, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सभी का।